तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह कूड़े के ढेर की पुरानी तस्वीरें हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले कितनी गंदगी थी और बदबू के मारे कॉलेज की छात्राएं और स्थानीय लोग परेशान थे। विधायिका सीमा त्रिखा ने बताया कि पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आए मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम कमिश्नर मोना श्रीवास्तव को आदेश दिए थे। इसके बाद आज यह कूड़े का ढेर सुंदर सेल्फी पॉइंट में तब्दील हो गया है और यहाँ प्रशासन ने मोदी जी के मेक इन इंडिया का शेर प्रदेश के फरीदाबाद में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह खुले में कूड़ा न फेंके और अपने घर की सफाई की तरह ही अपने शहर का भी ख्याल रखें। मैम, आज जो है बहुत लंबे समय से जो यहाँ पर एक गंदगी का ढेर बना हुआ था और यहाँ पर एक सौंदर्यकरण करते हुए बड़ा ही सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो अपने ऑनरेबल सीएम साहब का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे गार्जियन मिनिस्टर हैं, ग्रीवेंस वो लेते हैं। तो पिछली बारी वो आए थे तो हम सब ने सामूहिक रूप से कुछ बातें रखी थी, जिसका संज्ञान उन्होंने तुरंत प्रभाव से लिया और प्रशासन के अधिकारियों का, जिसमें हमारी कमिश्नर नगर निगम मोना श्रीनिवासन जी और हमारी ओमदत्त जी एक्सीएन है और शिव जई हैं हमारे, ये पूरी टीम ने मिलकर के मनोहर जी के हरियाणा में मोदी जी का शेर ला करके खड़ा कर दिया। ये जो हमारा एक बहुत सुंदर सिंबॉलिक जो इन्होंने बनाया, बिल्कुल उसी को कॉपी करके दिया है। तो मैं इनका थैंक्स करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं साथ साथ बोलना चाहती हूँ, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों को, सफाई कर्मचारी को भी हम लोग लगातार, हम भी टोकते हैं और जनता भी टोकती है, लेकिन सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों तरफ का सहयोग चाहिए, प्रशासन का भी चाहिए और जनता का भी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग जो है ना, हम सब मिल कर के करें तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये बन कर के तैयार हो गया है, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रात के अंधेरे में, क्योंकि हमारे अधिकारी साथ खड़े हैं, ये मुझे उस दिन बता रहे थे जिस दिन हमने काम शुरू किया, रात को 12 बजे हमने कर्मचारी की एक ड्यूटी लगा कर रखी। वो बंदा बता रहा था कि 11:30 बजे भी कोई भी व्यक्ति था वो कूड़ा डालने आया यहाँ। तो मेरा एक सविनय और करबद्ध निवेदन है कि हम अपने घर की सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, घर के बाद में थोड़ा सा हम गली में सहयोग दें। जब हम गली में सहयोग देंगे तो ऑब्वियस है मोहल्ले का सहयोग के साथ हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और अभी हमारे बीच में दयानंद कॉलेज के पूरे टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चे भी खड़े हैं, सिर्फ एक ये संदेश देने के लिए, और आप देखेंगे बेटियां खड़ी हैं सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि हम सब मिल करके साफ सुथरा रखें। लोगों की गाड़ियां हैं, आज जो ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? उसका भी सॉल्यूशन ये जहाँ देर सवेर हमारी कमिश्नर महोदय ने और सीएम साहब ने ये आदेश दिए थे कि भाई शहर में जगह जगह कूड़ा है। इको ग्रीन की वजह से ये परेशानी हमें आई थी, जो हमने अब लगभग संभाल ली है। और जहाँ जहाँ सेल्फी पॉइंट बना है, इसके लिए मैडम ने कहा था कि भाई इस जगह को सुंदर बनाओ। तो मैडम ने कहा था, हमने ये लोगों के सहयोग से और अपने कर्मचारियों और अपने पूरे विभाग के सहयोग से ये हमने किया। और जगह जगह भी और भी जहाँ ऐसी गंद पड़ी हुई है, हमने काफ़ी दूर कराई है। वहाँ हमने कहीं तार कसी कराई है, तो कहीं गमला रखे हैं, कहीं तुलसी के पेड़ रखे हैं, जिससे लोग जगह जगह गंद ना डालें। और आगे भी हम ये ऐसे काम अभी रूटीन में कर रहे हैं। आगे भी हम जो ऐसे जहाँ ज़्यादा गंदगी के पॉइंट हैं उनको ख़त्म करके ऐसे पॉइंट बनाने की हमारे कमिश्नर मैडम के आदेश हैं। बात करें जो यहाँ बड़ा प्रतीक जो सिंबॉलिक जो यहाँ पर रखा गया है सेल्फी पॉइंट, ये अपने आप में एक अनोखा है। इसमें क्या विशेषता है जो दिख रहा है कि मैकेनिकली ये अपने आप कैसे बनाया गया है? ये मोदी जी का सपना था, सरकार का सपना है, उसी को हमने ये यहाँ लोगों के सामने लाइव किया है। ये मेक इंडिया वाला जो सिस्टम है वो हमने किया है। और जगह जगह ये भी हम आगे और भी जगह फरीदाबाद में जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ हम करेंगे।
सर हमारे कैमरों के माध्यम से हम लगातार जो है प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी जैसे नीलम सिनेमा के पीछे माफ कीजिएगा पेट्रोल पंप के पीछे जो लगा हुआ अवैध खत्ता ही है, उधर भी जो सड़क तक फैला रहता है, गाँव बच रहते हैं, लोग फेंक जाते हैं, ऐसी जगहों पर क्या करें? हम जो लोगों के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से हमारे पास जो कंप्लेंट आती हैं, हम उनको सबको कंट्रोल करते हैं। और अब मेरे संज्ञान में यह आया है, इसको भी मैं कराऊंगा और आने वाले 5 से 7 दिन में वहाँ का भी कोई ऐसा ही इंतजाम कराऊंगा जो वहाँ लोग कूड़ा न डालें। सर यूँ तो आपको सभी जानते हैं, जो जनता वीडियो आपका देखेगी, आपका परिचय एक बार अंत में जानना चाहिए। मैं बड़कल नगर निगम का एक्शन हूँ। जो बड़कल विधानसभा है उसका मैं म्युनिसिपल इंजीनियर हूँ। जो बड़कल विधानसभा का अलग से एक डिवीजन बना हुआ है, उसमें ओम दत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मैम, खुशी आपके चेहरे पे देखी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल कॉलेज के सामने ही इस तरह का जो कूड़े का ढेर कई सालों से था। और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो आज ये सेल्फी पॉइंट बना कॉलेज के सामने, बिल्कुल कितनी बड़ी राहत है और कितना अच्छा लग रहा है। मैं KL मेहता दयानंद कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और हमें बहुत खुशी हुई है आज सारे स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, कि जो कूड़े का ढेर यहाँ था, जो गंदगी फैली हुई थी, वो आज यहाँ से उठ गई है। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जब बन रहा था, और आज बहुत सुंदर लग रहा है और सबने राहत की सांस ली है कि हमारे कॉलेज के सामने इतना सुंदर सेल्फी पॉइंट बना है। जिस तरह से मीडिया की भागीदारी रहती है, हमने भी 25 नवंबर को, जिस दिन यहाँ पर कूड़े का ढेर था, उस दिन हमने इस वीडियो को यहाँ पर लाइव दिखाया था और उसके बाद से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। तो मीडिया की कितनी भागीदारी मानते हैं? मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर मीडिया ऐसे ही काम करता रहा तो हमारा शहर बहुत सुंदर हो जाएगा। पहले की तस्वीर दिखाई थी यहाँ कूड़ा जब था मीडिया में, मैंने अभी न्यूज़पेपर में देखा था, और बाद की आज आप देख ही रहे हैं, तो आपका तो बहुत बड़ा योगदान है ही है। शिक्षक हमेशा जो है शिक्षा देने का काम करते हैं, पर लेकिन जो आम जन है वो अभी भी इस जगह को, इसके सौंदर्यकरण को खराब कर सकते हैं कूड़ा फेंककर या गंदगी फैलाकर। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे हम घर में सफाई रखते हैं, अगर आसपास की सफाई रखें, क्योंकि मच्छर मक्खी तो बाहर से ही आना है, घर की सफाई से कुछ नहीं चलेगा। हमें आसपास की सफाई रखनी पड़ेगी और कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए? डॉक्टर मंजू दुआ, KL मेहता दयानंद कॉलेज की प्रिंसिपल। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका सिंगला। मैम, अक्सर जैसे पिछले लंबे समय से यहाँ पर गंदगी का ढेर था, बच्चियाँ आती थी कॉलेज में, क्या क्या शिकायतें आपको बोलती थी यहाँ आने जाने में? कैसे आप भी स्वयं आते जाते तो कैसा लगता था यहाँ पर आने जाने में? यहाँ कूड़े का ढेर था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल रहती थी और भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि रोड भी ठीक नहीं था और ये एरिया भी साफ़ नहीं था। तो अब वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। इसको और अच्छा सौंदर्यीकरण कराया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संज्ञान में लिया और इसका सौंदर्यीकरण कराया। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका भाटिया फ्रॉम KL मेहता दयानंद कॉलेज। सबसे पहले मैं उन विधायक का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस सेल्फी पॉइंट को बनवाया, और साथ ही साथ एक गुजारिश और करूंगी कि क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े शिक्षा संस्थान हैं, जिसमें एक KL मेहता दयानंद कॉलेज, दूसरा सेंट जॉन स्कूल और तीसरा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी आता है, तो एक ही समय पर छुट्टी का होना और एक ही समय पर कॉलेज में एंट्री होना, जिसकी वजह से जाम लग जाता है क्योंकि रोड सही नहीं है। तो अगर वो इस रोड की तरफ भी थोड़ा और ध्यान दे दें और साथ ही में जो नाला कॉलेज के बाहर है उसकी तरफ भी ध्यान दे दें, तो मैं उसके लिए अति शुक्रगुजार रहूँगी। धन्यवाद। हमारी MCF की जो नई कमिश्नर साहब आई हैं, उन्होंने ही सारा काम किया है। यहाँ पर सारा काम उन्होंने किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि NID में जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है सारी जगह पार्क बना दिए जाएंगे, ताकि लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, बदबू आती है और इससे बीमारियां फैलती हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सही काम कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा काम करेगा। वो वंश भी यहाँ सड़क पर रहते थे और हादसों का खतरा बना रहता था। हाँ जी, कचरा तो सारे NID का ही यहीं इकट्ठा होता था। कोई संजय कॉलोनी से फेंकने आ रहा है, कोई 3 नंबर से फेंकने आ रहा है। एक जगह कूड़ा था, उसी की सारी जगह कूड़ा ही फेंका जाता था। अब कोई मना करने वाला नहीं था। मैडम आई हैं जब से, उन्होंने
पूरे NID का सुधार किया और आगे भी करेंगे। कई सालों में अब लग रहा है नगर निगम शहर के सौंदर्य नगर निगम जी, नगर निगम चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब कूड़ा था, कूड़े के अंदर एक स्वर्ग बना दिया, तो हर जगह नगर निगम का ही सहयोग होता है और नगर निगम ही काम करती है और कोई नहीं करता। अगर ये कर्मचारी काम करें तो कूड़ा हो ही ना इकट्ठा। अगर कर्मचारी कूड़ा नहीं निकालेंगे तो अपने आप कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा, अफसर तो निकालेगा नहीं। आज कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है आम पब्लिक के सहयोग से। अगर उनको तनख्वाह पूरी मिल रही है तो उनको काम भी पूरा करना चाहिए, जिससे गंदगी ना हो।